किताबों में क्या एक्चुअल में सीधे सीधे लिखे हुए हैं कि आप ऐसे कैसे लिखे यूं करके है क्यों सीधे नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो आदमी है, एक तो गुरु जाम्बो जी है और एक कौन सा आपके गुरु जसनाथ जी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनके मम्मी पापा हाटे हाटे हो जाते हैं, हाटे हाटे थे नहीं, ठीक है, अपन कर देते हैं। जाम्बो जी के मम्मी पापा को ले जाकर इसमें डाल देते हैं, किसमें डाल देते हैं, जसनाथ जी में, और जसनाथ जी के मम्मी पापा को ले जाकर इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो दो शब्द इसके लिए याद रखिएगा, पहला अक्षर जा है, इसमें जो पहला अक्षर है वो ज है, तीन शब्दों का एक शब्द बनाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तीन अक्षरों का एक शब्द बनाना है, ठीक है। आपके स्पेशली जा से कोई भी तीन अक्षरों का एक शब्द बोलो, ज से कोई भी तीन अक्षरों का एक शब्द बोलो, तो ये तो हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा भाई आपके जहर, ये शब्द हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा भाई आपके जाहिर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो शब्द याद रखोगे तो इनके मम्मी पापा याद रह जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जो हमीर जी जाट है और यहाँ पर रूपा दे है, मम्मी पापा का नाम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इनमें से मम्मी कौन सी होगी ये तो कहना नहीं पड़ेगा भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता तुम मम्मी है वो हमीर जी जाट को बढ़ा दो और पापा है वो रूपा देवी को बढ़ा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर एक हंसा देवी है स्पेशली, और एक नेक्स्ट आगे जाट है, और वो कौन सा जाट है भैया आपके लोहट जी जाट है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं कहना पड़ेगा मुझे कि इसमें से ये तो आ जाएगी, आपके पापा आ जाएंगे, ये मम्मी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक शब्द तो कौन सा याद रखना है आपके जाहिर, एक शब्द कौन सा याद रखना है जहर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब हुआ क्या है कि इनके घर पे एक बच्चे का जन्म हुआ, हंसा देवी और लोहट जी जाट के, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो जो बच्चा हुआ है उसका आपके स्पेशली एक नाम है, वो यही नाम है, नाम कौन सा है जाम्बो जी। स्टार्टिंग में इनको जाम्बो जी नहीं कहते थे, ठीक है, पुत्र रत्न, एक ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, कई सारे भगवान के यहाँ पर गए फिर प्राप्त हुआ है, तो स्पेशली इनको जो कहा जाता था वो आपके एक शब्द कहा जाता है, और वो जो नाम है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके धनराज, ठीक है। तो धनराज है, इनके बचपन का नाम है, पुत्र का जन्म हुआ है, चल रहा है, ठीक है। दिक्कत यह है कि अपने जैसे ही पुत्र का जन्म होता है तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, एक ही बेटा है, 8-10 होते तो कोई एक्सपेक्टेशन लास्ट वाले से बिल्कुल नहीं रहती है, ठीक है, प्रॉब्लम रहती नहीं है, लेकिन एक ही होता है तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है, और मम्मी और पापा दोनों को बहुत ज्यादा रहती है कि पापा कहता है पापा बोल, मम्मी बोलती है मम्मी बोल, ठीक है। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि दोनों को, मम्मी और पापा को स्पेशली एक्सपेक्टेशन लगी हुई है, वो इन्हीं से लगी हुई है, किन से लगी हुई है धनराज जी से, मतलब स्पेशली छोटा सा जो लड़का है उससे लगी हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ना ये लड़का मम्मी बोल रहा है ना ही पापा बोल रहा है, ठीक है, बहुत खतरनाक दिक्कत है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई बात नहीं, नहीं बोले चलेगा, ना तो दादा बोल रहा है ना दादी बोल रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, और ऐसी कंडीशन में मम्मी और पापा दोनों परेशान है, ठीक है। और नहीं बोल रहा है वो 1 साल तक नहीं बोले चल सकता, 2 साल तक नहीं बोले चल सकता, 3 साल तक नहीं बोले चल सकता है, 7 सालों तक बिल्कुल नहीं बोला, कितने सालों तक 7 सालों तक, ठीक है। सारे लोग कहने लगे गांव में उसको, क्या कहने लगे, बोबड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको किताब पढ़ा लिखता है वो गूंगा लिखता है, क्या लिखता है भैया आपके, अरे बोबड़ा लिखा नहीं जाता है इसलिए लिख रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके स्पेशली गूंगा या फिर गहरा लिख रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनका उपनाम जो हो जाता है वो अपने सारे लोग अपने भारतीय खतरनाक ही है, नाम तो भूल जाते हैं इसके बाद में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई एक ऐसी विशेषता पकड़ कर बैठ जाते हैं अपनी, ठीक है, जैसे टोटला है, फुटला है वगैरह, ऐसे करते रहते हैं। तो उनका एक्चुअल में नाम पड़ गया वो बोबड़ा पड़ गया, और बोबड़े को कहा जाता है गूंगा, क्या कहा जाता है गूंगा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली कहा जाता है कि इनका उपनाम पड़ जाता है वो गूंगा देवता, गूंगा पड़ जाता है। बाद में यही किताब जब महान कोई आदमी हो जाता है तो उसके साथ वो उपनाम भी जुड़ जाता है, तो गूंगा देवता भी इनको ही कहा जाता है, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि उस समय हॉस्पिटल वगैरह थे नहीं, हॉस्पिटल नहीं थे तो इस कारण किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाई नहीं पाते। अब ऐसी कंडीशन में अपना आसरा एक ही होता है, भगवान होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपन हर द्वार पर कहीं भी धूनी होती है या फिर कहीं भी बाबा बैठे हुए तो उनके पास लेकर पहुंच जाते हैं। इनको भी सेम टू सेम ही होता है कि इसको उनके पापा माता पिता होते हैं वो अपनी धूनी वगैरह पर लेकर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ होता है स्पेशली जाम्बो जी का, वो ध्यान रखिएगा पीपासर में हुआ होता है।
एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पिपासर जो आता है वो आपके यहाँ पर आता है, स्पेशली कहाँ पर आता है भाई? आपके नागौर में आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने अपना सारा जीवन बिताया होता है वो आपके यहाँ पर बिताया होता है, स्पेशली कहाँ पर बिताया होता है भाई? आपके संबाराथल। और ये जो आता है वो आपके स्पेशली यहाँ पर आता है, कहाँ पर आएगा भाई? आपके जोधपुर में आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे इनकी मृत्यु जाकर हुई होती है वो आपके यहाँ पर हुई होती है, कहाँ पर जाकर हुई होती है भाई? आपके मुकाम तालवा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो आता है वो आपके एक जगह और आता है, कहाँ पर आता है भाई? आपके बीकानेर में आता है, ठीक है। तो वो कहते नहीं है सिकंदर के बारे में कि वो जन्मा कहीं और था, काम कहीं और किया, मरा कहीं और था, वो ऐसे वैसे अपने भी है। सिकंदर एक अकेला ही नहीं है इस दुनिया में, बल्कि ये भी है, कौन है आपके? जम्बो जी। जन्मे कहीं और है, काम कहीं और किया है, या नाम कहीं और कमाया है, मरे कहीं और है जाकर, ऐसी सिस्टम इनके भी चल रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि इनके पिपासर में नागौर में स्पेशली कहा जाता है कि जन्मे थे, वहां पर जन्मे, कुछ भी बोल नहीं रहे, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनको वहां पर एक बावसी के पास ले गए। अपन भी सामान्यतः बच्चों को बावसी के पास ही ले जाते हैं, नहीं बोलता विश्वा माता ले जाता है अधिकतम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक बावसी के पास ले गए, और बावसी जो है वो वहां पर क्या कहलाता है? एक नाथ जी। कौन से नाथ जी कहलाता है भाई? आपके गोरखनाथ जी कहलाता है, ठीक है। तो कहा जाता है गोरखनाथ जी के पास ले गए। अब ऐसी कंडीशन में बावसी के पास कोई ज्यादा ऑप्शन रहता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। एक चिमटा लेकर बावसी बैठते, ठीक है, तो ज्यादा ऑप्शन ऐसा तो कोई है ही नहीं, कोई सर्जरी वगैरह करके देखे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर नहीं सुनता है, नहीं बोलता है वगैरह का, तो एक ही ऑप्शन होता है, डाम लगा दो। क्या लगा दो? डाम लगा दो, ठीक है। चिमटा गर्म करके अच्छा सा तैयार लगता है। अब ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जैसे गोरखमालिया नामक एक स्थान है नागौर के आसपास पड़ता है, वहीं पर इनको ले गए। बोल रहे बापसी ये बोलता नहीं है, बापसी का गरम चिमटा तैयार है, ठीक है, और गरम चिमटा तैयार है तो बोल रहे इसकी पैंट खोलो। अब भी मैं डाम लगाता हूँ और चप देके चिमटा हटा देते हैं। अब चिमटा जैसे ही हटा देते हैं तो आवाज तो निकल ही जाती है। जो बच्चा पहले बिल्कुल नहीं बोल रहा था, आई बाई यू भी नहीं कर रहा था, पहला शब्द ही बोल देता आई यू, और मम्मी का नाम तो ले लिया। मम्मी को आई ही कहते हैं, ठीक है, मम्मी तो खुश, मेरा नाम ले लिया, ठीक है। बाबा जी कहते एक बार और लो, एक और चिमटा हटा तो मम्मी पापा का नाम भी ले लेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि बाबा जी का चिमटा इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है, अचानक ही आवाज फूट पड़ती है, ठीक है, और आवाज फूट पड़ती है, कई दिनों की जमी हुई आवाज होती है, ध्यान रख लीजिएगा। बाबा जी को बोलने लगता है दनादन अपनी बाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अपनी वाली जो बोलते हैं वो सीधे सीधे शब्द बोल जाते हैं। कितने शब्द बोल जाते हैं भैया आपके? 120 नॉन स्टॉप, ठीक है, तू तेरा खानदानी होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो टोटल शब्द बोल जाते हैं वो कितना बोल जाते हैं भैया आपके? 120 शब्द पहली बार उन्होंने बोले होते हैं। इनका आवाज भी किसी ने नहीं सुनी होती है, सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो यही आपका एक ग्रंथ बन जाता है, जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है शब्दवाणी। कौन सा ग्रंथ कहा जाता है भैया आपके? शब्दवाणी, ठीक है। और इसमें टोटल शब्द कितने आपके? 120 शब्द है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। धीरे धीरे चमत्कार हो जाता है। इस बच्चे को कहा जाता है धनराज को स्पेशली कि गोरख जी के पास रहेगा, गोरख जी के पास रहकर तपस्या वगैरह सीख जाते हैं, ठीक है। साधु होता है, उसके स्पेशली नॉर्म्स भी यही होते हैं कि देखो स्नान करके खाना खाना है, रोज की भक्ति करनी है, अनावश्यक जीवों को नहीं सताना है बिल्कुल, ठीक है, पेड़ों को नहीं काटना है, ये सारे गोरख जी के। अब आपको मैं रोज का बैठा कर यही कराऊं, यही कहूं कि अनावश्यक जीवों को नहीं परेशान करना है। जैसे अभी कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नहीं जाना है, कोई श्राप लग जाएगा यूं, तो आप इसलिए अपने बात धीरे धीरे प्रविष्ट हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आधे तो डर के ही नहीं जाओगे वहां पर, ठीक है, तो वैसा ही होगा। स्पेशली इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा, किस पर पड़ा भी आपके? जाम्बो जी पर। कई सारे बच्चे क्लास में होते हैं तो उसमें से एक दो की इतनी बुद्धि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है कि वो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है गुरु गोरखनाथ जी के सारे जो भी उन्होंने बोले होते शब्द वगैरह वो सारे ग्रहण कर लेते, वो यही ग्रहण कर लेते। कौन ग्रहण कर लेते भैया आपके? कालांतर में जाकर कहा जाता है कि इनको ये नाम दे देते हैं स्पेशली, और वो कौन सा नाम दे देते हैं आपके? जाम्बो जी नाम दे देते हैं। कहा जाता है कि आप यहाँ पर हो स्पेशली इस रेगिस्तान का उद्धार करो, और रेगिस्तान का उद्धार करो यानी यहाँ के जीवों का वगैरह को भला करो, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उनके दिमाग में आता है कि रेगिस्तान का उद्धार कैसे करूं। रेगिस्तान का उद्धार कैसे होगा?
पेड़ पौधे लगाने से। और पेड़ पौधे लगाने इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि किसी भी पेड़ पौधे को क्या नहीं करना है भाई, आपके काटना नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग यही उपदेश वो देने लगते हैं, ठीक है। उपदेश देने के लिए एक और स्थल को चयन करते हैं जिसका नाम कौन सा होता है भाई, आपके संबराथल। संबराथल का मतलब होता है पूरा भरा हुआ है, रेत से भरा हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो होता है वो यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है भाई, आपके जोधपुर में होता है, ठीक है। तो वहां पर जाकर बैठते हैं, स्पेशली संबराथल में जाकर बैठते हैं, और कहा जाता है कि वहां पर वो पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए वगैरह, ऐसे उपदेश देने लगते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उनके पास पहला व्यक्ति जो होता है वो उनके गरीब परिवार का ही होता है, उनका काका होता है, और उसका एक नाम जो होता है वो यही होता है, स्पेशली कौन सा होता है भाई, आपके पुलहोजी होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आप कहोगे कि काका था वो उनका शिष्य कैसे बन गया, तो उसका कारण यह होता है कि पहले के जमाने में बच्चे बहुत ज्यादा होते थे, दादा दादी के 10-12 की लाइन लगी रहती थी। जो बड़ा बेटा हो जाता था वो बड़ा हो जाता था, उसकी शादी हो जाती थी तो उसके भी बच्चे हो जाते थे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि लोहड़ जी जो थे वो सबसे बड़े थे घर में, ठीक है, सबसे बड़ा है वो कौन है भाई, आपके पुलहोजी है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि लोहड़ जी का जो बेटा हुआ है वो धनराज हुआ है, वो इससे बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, आपके पुलहोजी से बड़ा है घर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अक्सर ये छोटा बच्चा है, खेलने के लिए इनके पास आता था, जब भी इनके पास आता था तो इनके पास ज्ञान का भंडार था ही सही कि भाई पेड़ पौधों को नहीं काटने हैं अपन को वगैरह। धीरे धीरे कहा जाता है कि ये पहला व्यक्ति होता है जिसको अपने पंथ में ये दीक्षित कर लेते हैं, पुलहोजी को, ठीक है। और संबराथल में स्पेशली उपदेश देने लगते हैं। अब इनके उपदेश थे वो बहुत पॉजिटिव थे। पॉजिटिव थे का मतलब हमेशा अच्छा करने की बात ही करते थे, ठीक है, कभी नेगेटिव उपदेश नहीं जाते थे। और ये ध्यान रखिएगा जब भी कोई पॉजिटिव कहता है तो वो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आता है। जैसे मैं ही कहूं कि आपको तैयारी करनी चाहिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, यार अच्छा बोल रही हूं, आपको लगेगा, सहानुभूति लगेगी, ठीक है। मैं ये कहूं कि इस जीवन में कुछ भी नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए करो कुछ काम, ठीक है, आपको कहेगा कि यार क्या बकवास है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी यही हो रहा है आपके कि स्पेशली पॉजिटिव बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं। रेगिस्तान को बचाने के लिए बोल रहे हैं। रेगिस्तान को बचाना का मतलब वहां पर पेड़ पौधे वगैरह उग जाओ। अब पेड़ पौधे उगते कम है वहां पर, तो कह रहे जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं को आप बचाओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं को आप बचाओ, मतलब पेड़ों को बिल्कुल काटना ही नहीं है। तो उनका एक मेन सिद्धांत है कि पेड़ों को बिल्कुल क्या नहीं करना, आपके काटना नहीं है, जीवों की हत्या नहीं करनी है। वहां पर दो ही चीजें, एक तो आपको खेजड़ी बहुत मिलेगी, एक हिरण बहुत मिलेगा, ठीक है। तो ये कह रहे अपना पशु है, अपने इस जो मैं नया पंथ चला रहा हूं उसका प्रमुख पशु होगा। इन्होंने एक 20+9 नियम बताए थे, और 20+9 नियम को इन्होंने जो लिखा है वो आपके ये इतने नियम लिखे। कितने नियम लिखे भाई आपके? 20। एक तो 20 और एक 9, और इसीलिए ये पंथ चलाया इन्होंने, वो यही पंथ कहलाता है। कौन सा पंथ कहलाएगा आपके? बिश्नोई पंथ कहलाएगा, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि भाई अपना बिश्नोई पंथ है। बिश्नोई पंथ का प्रमुख पशु है वो हिरण है। कौन है? हिरण। बिश्नोई पंथ का प्रमुख वृक्ष है वो यहाँ पर मिल रहा है, और वो खेजड़ी है। क्या भाई आपके? खेजड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों की आपको रक्षा करनी है। ये दूसरा और इनका तीसरा नियम है स्पेशली, ठीक है। रोज सुबह में नहाना, इसी के बाद भोजन करना, ये का तो ये इनका स्पेशली चौथा नियम है, ध्यान रख लीजिएगा। अहिंसा करनी है, मतलब जीवों को बिल्कुल ना तो सताना ना मारना, ये इनका 5वां नियम है स्पेशली। चोरी नहीं करनी है, ये इनका 7वां नियम है स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नीले वस्त्र नहीं पहनने, नीले कपड़े, ब्लू कलर के कपड़े वो नहीं पहनने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि आपके ब्लू कलर होता है वो हमेशा डार्क को प्रोत्साहित करता है। डार्क मतलब अंधेरा लाता है, ठीक है। अगर घर में भी आप ब्लू कलर कर दोगे तो उजाला दिखेगा ही नहीं। उसकी जगह घर में कौन सा कलर उजाला फेंकता है ज्यादातर? व्हाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर ब्लू कलर किया हो, कितनी भी ट्यूबलाइट लगा दो अंधेरा ही रहेगा, और अगर व्हाइट कलर किया हो तो अंधेरा नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि स्पेशली आपके नीले वस्त्र पहनने ही नहीं, ये इनकी प्रमुख शिक्षा है, ध्यान रखिएगा। इसकी जगह कौन सा वस्त्र का प्रयोग करना है? व्हाइट। इसीलिए इनके साफे वगैरह जितने भी होते हैं उतने व्हाइट होते हैं, अपने साफे गुलाबी होते हैं, ठीक है। विष्णुइयों के जो साफे होते हैं वो अक्सर व्हाइट होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो सफेद वस्त्रों को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। घर भी बनाते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी युक्त ही बनाने हैं आपको। कौन से बनाने भाई आपके? व्हाइट ही बनाने हैं, ठीक है। नीले काले ऐसे कोई स्मारक भी नहीं बनाने, ये कह रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षाएं प्रचलित की। जो 29 शिक्षाएं थी इसमें 20 मुख्य नियम थे, 9 है वो कौन से नियम थे भाई आपके? गौण नियम थे, ठीक है, कहा जाता है। और ये सारे संदेश दिए वो यहीं से दिए। कहां से दिए? संबराथल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। संबराथल था वो वहां पर एक ऊंचे टीले पर बसा हुआ था, रेत पर। और रेत को अपन क्या कहते हैं? यार बालू। बालू को और क्या कहते हैं? बालू को क्या कहते हैं? कनिका के पप्पा यूं
नहीं है। बालू का मतलब होता है कि दोहरा, धरती दोहरा रही है, गीत सुना होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोहरा कहते हैं, क्या कहते हैं भाई आपके? कोई भी व्यक्ति जब किसी को पूछता था कि भाई कहां से जा रहे हो, अगर वो संबराथल जाता तो वो यही कहता था दोहरा पर जा रहे हैं। और दोहरा पर जा रहे हैं मतलब दोक लगाने के लिए जा रहे हैं, दोक का मतलब नमन करने के लिए जा रहे हैं। और यही कालांतर में प्रसिद्ध हुआ, वो दोक देहरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन से नाम से प्रसिद्ध हुआ? दोक दोहरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो इसी संबराथल इनका मेन उपदेश है, जहां पर इन्होंने उपदेश दिए। जन्मे कहीं और है, कहां पर जन्मे? पहले नागौर ऊपर है, इसके बाद जोधपुर आता है, जोधपुर के इस साइड बीकानेर आता है। तो इधर जन्म लिया, इधर से नेक्स्ट इधर गए, यहाँ पर उपदेश दिए, अपना जीवन काल बिताया और इधर जाकर वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मृत्यु कभी भी कहां पर हुई है? बीकानेर में हुई है। और बीकानेर में भी स्पेशली एक स्थान है जिसको कौन सा कहा जाता है भैया? मुकाम तालवा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहीं पर इनकी समाधि स्थित है, ठीक है। मृत्यु तो हालांकि लालासर नामक एक और बीकानेर गांव है, वहां पर हुई है, लेकिन यहाँ पर इनकी समाधि स्थित है, मुकाम तालवा में इनकी समाधि है, स्पेशली कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे, उनके सारे रिलेशनशिप कहां पर रहेंगे इन 3 स्थलों में से? अरे रिलेशन वाले लोग कहां पर रहेंगे, मतलब उनके भाई, काका, बुआ वगैरह जो भी होंगे वो कहां पर रहेंगे? जहां पर उनका जन्म हुआ वहीं पर रहेंगे, ठीक है। संबराथल तो इन्होंने कार्यस्थल बनाया, तो उनके शिष्य होंगे वो तो यहाँ पर आएंगे। उनका प्रमुख मंदिर होगा वो वहीं पर होगा, कहां पर होगा भी आपके? संबराथल में होगा, जोधपुर में होगा, ठीक है। लेकिन उनके सारे रिलेशन रहेंगे वो यहीं पर रहेंगे, कहां पर रहेंगे? पीपासा। उनकी एक बहन थी, और बहन थी, उसका नौनीबाई नाम था उसका। आपके स्पेशली ससुराल था वो रोटू गांव में था। कहां पर था? रोटू, ठीक है। कंजर्वेशन स्थल में रोटू आता भी है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। रोटू है कहां पर? नागौर में, मैंने यही बताया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि उनकी बहन थी, उस बहन का विवाह करवाया था वो रोटू में करवाया था। और रोटू में करवाया था तो स्पेशली भाई को बात भरने के लिए गोद भराई की रस्म पर जाना पड़ता है, ठीक है। उस समय वो बात भरने के लिए वहां पर गए थे। कहां पर गए थे आपके? रोटू में गए थे। अब आदमी अगर रोटू में जाएगा तो बैठेगा तो स्पेशली बड़ा आदमी है, सारे लोग सुनेंगे, और सारे लोग सुनेंगे तो वहां पर भी उपदेश देगा, वो उन्हीं के इन नियमों बढ़ा देगा। कितना नियमों बढ़ा देगा? विष्णु नियमों बढ़ा देगा, ठीक है। तो रोटू गांव में उन्होंने उपदेश दिया बहन के बात करते समय, और फिर यही बातें कही कि कभी भी आपको जीवों को नहीं मारना है, लकड़ियों को नहीं काटना है, चोरी नहीं करनी है, नहा कर ही खाना खाना है। कौन से वस्त्र नहीं पहनने? नीले वस्त्र नहीं पहनने। कौन से रंग का सदैव प्रयोग करना है? सफेद रंग का प्रयोग करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि सफेद रंग है वो आपके रेगिस्तान में धूप बहुत पड़ती है, धूप बहुत पड़ती है तो इतना सोखता नहीं है, जितना सूखता है उतना ही प्रकाश वापस परावर्तित कर देता है, जिससे धूप कम लगेगी। इसीलिए आप गर्मी के दिनों में आपके वो कोटी लाते हो, लड़कियां तो सारी कोटी लाती, कोटी कहते हो। अरे वो व्हाइट व्हाइट इतना बांग्लों का डॉक्टर जैसी दिखती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, समर कोटी। मैं नाम भूल गया, मुझे कोटी याद रहेगी, ठीक है, लीजिएगा। तो इसलिए पहनते हो। कभी ब्लैक समर कोटी वो होती है, अच्छा, ब्लैक कोटी नहीं पहनते हो, कभी नहीं पहनोगे, ठीक है, क्योंकि काला रंग होता है वो प्रकाश को अवशोषित करता है और बहुत जबरदस्त तरीके से अवशोषित करता है, ठीक है। अगर काले रंग के कपड़े आपने पहन लिए उस समय तो हालत खराब हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उन्होंने व्हाइट कपड़ों का प्रयोग, व्हाइट दीवारों का प्रयोग वगैरह का ही प्रचलन किया। रोटू गए हैं, वहां पर अपना स्थायी निवास स्थान थोड़े दिनों तक और बनाया और ये सारे उपदेश दिए, ठीक है। तो रोटू नागौर में वापस उनके अनुयायी हो गए। पीपासर नागौर में है ही सही, यहां पर आए हैं संबरातल में है ही सही। एक जगह और है जिसको कहा जाता है रामड़ावास। कौन सा कहा जाता है आपके? रामड़ावास, जोधपुर। कुछ समय तक यहां पर भी रहे हैं स्पेशली, ठीक है। बहन का बात भरने के लिए वहीं पर रोटू में गए और कुछ समय तक यहां पर रहे। वो कहां पर रहे आपके? रामड़ावास में रहे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जोधपुर में ही आते हैं ये दोनों प्लेस। और मुकाम तालवा और स्पेशली लालासर गांव आते हैं वो बीकानेर में आते हैं, बाद में वहां पर गए, ठीक है। और कहा जाता है कि वहीं पर इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, इसके बाद वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुए। वहां से लाया गया वो मुकाम तालवा में लाया गया और मुकाम तालवा में लाने के बाद में कहा जाता है कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी देह दफनाई गई है। अब नेक्स्ट आगे, जैसे कहा जाता है उस समय के लिए स्पेशली उस समय के लिए कहा जाता है कि एक और इनके अनुयायी हुए और उनका एक नाम है, और वो जो नाम है वो ये है। नाम कौन सा भी आपके? संत बिलोजी। और इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका एक नाम है कथा जैसलमेर की। कौन सा नाम है भी आपके? कथा जैसलमेर की, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस कथा जैसलमेर की नामक किताब में बताया गया उस समय के सबसे बड़े संत हुए थे वो आपके यही हुए थे, स्पेशली जाम्बोजी कहलाते हैं।
और कहा जाता है कि उनके काल में 7 ऐसे शासक थे, सॉरी 7 ऐसे शासक थे जो इनके अनुयायी थे स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इनके अनुयायी कौन कौन से थे ये बताता है इस किताब में, तो ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एक प्रदेश पड़ता था जिसको स्पेशली कहा जाता था, कौन सा? दिल्ली। और दिल्ली में एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपके दिल्ली है, और दिल्ली में एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर लोदी, अगर पढ़ा हो तो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सिकंदर लोदी पूरा मुसलमान है, और वो कहा जाता है कि एक बार कहीं से घूमता घूमता इनको मिल जाता है, और इनको जैसे ही मिलता है तो ये बिठा देते, बैठ, ठीक है। मेरे कितने नियम है? 29 नियम है, ठीक है। 29 नियम तो सुन। पहला नियम कौन सा है? पेड़ों को नहीं काटना है। दूसरा नियम कौन सा है? जीवों को नहीं मारना है। मतलब क्या नहीं करनी है भाई आपके? जीव हत्या नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसको बुलवाया कि मेरा पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है, ठीक है। उसने बोला कि मैं समझ गया, ठीक है, ध्यान रखना। बाद में कहा तू कौन से धर्म का है? तो मुसलमान धर्म का है। खाता क्या है? तो वो बोला बीफ खाता हूँ। बीफ का मतलब गाय का मांस खाता हूँ, ठीक है। वापस बुलवाया कि मेरा पहला नियम क्या है? तो स्पेशली यही है, पेड़ों को नहीं काटना है। अच्छा, दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम यही है कि एक हत्या नहीं करनी है। कौन सी हत्या नहीं करनी है? जीव हत्या नहीं करनी है। वापस पूछा कि तू क्या है? तो मुसलमान है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खाता क्या है? तो वही खाता हूँ। क्या खाता है आपके? गाय खाता हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वापस बुलवाया कि मेरा पहला नियम क्या है? ध्यान रख लीजिएगा, स्पेशली वो बोला कि पेड़ों को नहीं काटना है। दूसरा नियम क्या है? तो जीव हिंसा नहीं करनी है, और अब से मैं गाय भी नहीं खाता हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो गो हत्या पर स्पेशली प्रतिबंध लगवाया, वो इसके साथ लगवाया। किसके साथ लगवाया भी? आपके सिकंदर लोदी के साथ। ये इन्हीं का प्रभाव था, स्पेशली सिकंदर लोदी यहाँ पर आया, और इसने कहा जाता है गो हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो किसी एक आदमी जिसने कहा जाता है कि दूसरे नियम में के पालन में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, पहला मुसलमान शासक, ये आपका यही है। नाम कौन सा भी आपके? सिकंदर लोदी। इसीलिए ये कभी कभी आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने गो हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था, तो वो सिकंदर लोदी है। ऐसा कौन सिकंदर लोदी ने किसके प्रभाव में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो दूसरा नियम ही इन्हीं का है, हत्या तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, और वो गो हत्या नहीं करनी है। संत जम्बोजी का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेवाड़ में उस समय सपरी एक शासक था, और उसका एक नाम था। नाम कौन सा भी आपके? सांगा। तो सांगा भी, अगर किसी से मेवाड़ का सांगा भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है किसी मत से, तो वो भी इन्हीं के मत से प्रभावित हुआ है, ये कहा जाता है। यहाँ पर मेड़ता में या जोधपुर में एक और था जिसको स्पेशली जोधपुर का राजा कहा जाता है। उसका नाम क्या भी आपके? सातलदेव। तो 2-3 तो सरनाम से ही है। एक तो मेवाड़ का कौन सा आपके? सांगा। जोधपुर का कौन सा आपके? सातलदेव। दिल्ली का कौन सा आपके? सिकंदर लोदी, ठीक है। मेड़ता में आपके उसके दादाजी थे स्पेशली मीरा के, और उनका मैंने एक नाम बताया था। कौन सा नाम बताया था? रामदूदा। ये स्पेशली मेड़ता के थे, वो इनके समकालीन थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे नागौर में एक और मुसलमान शासक था जिसका एक नाम था, और वो थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा। वो था ये आपके, नाम कौन सा भी आपके? मोहम्मद खान, ठीक है। और यहाँ पर जैसलमेर में एक शासक और है जिसका नाम है राव जय सिंह। तो कहा जाता है कि ये सारे शासक है वो आपके समकालीन हुए थे, और स्पेशली इन्होंने सारों ने प्रभावित हुए थे। ये सारे शासक वो इन्हीं से प्रभावित हुए थे, जिनका एक नाम कहलाता है। और वो कौन सा संत है भाई आपके? संत जाम्बोजी। और ये पूरा एक किताब में लिखा हुआ है, और किताब का नाम ये है, कौन सा भी आपके? कथा जैसलमेर की। और इसको लिखा है वो इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है? बिलहोजी, ठीक है। इनके यहाँ पर पहला जो आदमी हुआ वो पुलहोजी। देखो ऐसे नाम आएंगे तो वो इन्हीं धर्म के। दूसरा जो नाम मैं अपने बताया वो कौन सा भी आपके? बिलहोजी। तो अगर ऐसा भी कभी नाम हुआ पुलहोजी, बिलहोजी, तो ये किसके अनुयायी है? अगर ये आ गया कभी तो ध्यान रखिएगा, ये किसके भी आपके? जाम्बोजी। ये जो नाम कहलाता है वो विष्णुई धर्म के ही नाम है स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये इनके चाचा थे, ये बोबा वगैरह कुछ लगते थे, संत बिलोजी वगैरह लगते थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद इनका जब पूरा धर्म फैल गया, सारे लोग मानने लगे, शासक मानने लगे, स्पेशली पैसे देने लगे इनके धर्म प्रचार के लिए वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने कहा जाता है घूम घूम कर अपना धर्म प्रचार किया। धर्म प्रचार करने के बाद 2 ग्रुप बनाए स्पेशली, ठीक है। एक ग्रुप बनाया वो कहा जाता है पूरा आपके सन्यासी वर्ग बनाया, जैसे अपने बाबे होते हैं वैसे, ठीक है। और एक ग्रुप बनाया वो आपके ये वर्ग कहलाता है। कौन सा वर्ग कहलाता है आपके? गृहस्थ वर्ग। गृहस्थ वर्ग था वो, ये वर्ग था। कौन सा वर्ग था आपके? गायन करके काम करता था, ठीक है। अब गायन करके क्यों काम करेगा? तो उसका कारण यही है कि उन्होंने जीव हिंसा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है।
उस समय जीवों को बेचना वगैरह था, तो वो पैसा ही खत्म हो गया। ठीक है, लकड़ियों को काटना ही नहीं है, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। अब स्वाभाविक है, अगर खेजड़ी का एक भी वृक्ष खेत में उग गया है तो आप उसको काट नहीं सकते, और काट नहीं सकते का मतलब खेती कर नहीं सकते हो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में खेती पर ही प्रतिबंधित लग गया, और जब खेती पर प्रतिबंध लग गया तो इन्होंने कहा देखो अपना वर्ग है वो खेती नहीं करेगा, तो आप अपना गुजारा कर सकते हो, इस वर्ग से कर सकते हो। किससे कर सकते हो भाई? अपने गायन है, लेखन है, ऐसी अपनी अलग अलग कलाकृतियां करो। ठीक है, कोई चीजें बनाओ वगैरह करो, और उससे तुम है वो अपना पैसा चलाओ। तो वो जो व्रत आपके कहलाता है वर्ग, वो तो गायन वर्ग कहलाता है। ठीक है, जो भी लोग इनके अनुयायी थे वो सन्यासी बन गए, धर्म प्रचारी करने लगे, और उनको जो कहा जाता है वो आपके एक शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है भाई? आपके साथरी। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इनके जो लोग थे, अनुयायी थे, वो दो भागों में विभक्त हुए। एक तो गायन वर्ग कहलाता है, जो कृषि कार्य वगैरह नहीं करता था, ठीक है, लेकिन गायन वगैरह करता था, और दूसरे जो करते थे वो क्या कहलाते हैं? आपके साथरी कहलाते हैं। अब इन दोनों में से उपदेश देने का काम कौन करेगा? जो सन्यासी है वही करेंगे। ठीक है, जब सन्यासी है वो उपदेश देने का काम करेंगे, तो इनके द्वारा दिए गए उपदेश जो कहलाएंगे वो एक शब्द और कहलाएगा, और ये जो कहलाएगा वो ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? आपके साथरिया कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक्चुअल में इनके जो उपदेश होते हैं वो साथरिया कहलाते हैं। कालांतर में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हुई है, और मृत्यु हुई है तो जहां जहां पर भी लोग इनके रहते हैं, इनके अनुयायी रहते हैं, वो इनका जन्म जहां पर हुआ वहां पर भी रहते हैं। जन्म हुआ वो स्थान पिपासर नागौर। ठीक है, जहां पर इन्होंने तपस्या की है, गोरखमाड़िया स्थान, वहां पर भी इनके अनुयायी रहते हैं। स्पेशली जहां पर इन्होंने उपदेश दिए वो स्थान संबराथल, और इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? दोंक दोरा। क्या नाम बताया था? दोंक दोरा। वहां पर रहते हैं। जहां पर इनकी मृत्यु हुई है या शरीर दफना रहे वहां पर भी रहते हैं। तो वहां पर जहां पर शरीर दफना रहे उसका नाम क्या भाई? समाधि वाला मुकाम तालवा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जहां पर उनकी मृत्यु हुई है वो लालासर गांव है, तो वहां पर भी स्पेशली उनके अनुयायी रहते हैं, सारे आते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जाम्बोजी हमारे लिए भी है, पवित्र ही है, तो इनकी कोई ना कोई चीज ऐसी बनी हो वो हमें दे दो, हम उसको वहां पर ले जाएंगे, स्पेशली उनका स्मारक स्थल बनाएंगे। और उनका स्मारक स्थल बनाने के बाद में कहा जाता है कि उस स्मारक स्थल में उस चीज को रखेंगे और वहां पर पूजा करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें थी, जैसे वो जंगलों में चलते थे या रेगिस्तान में चलते थे, स्पेशली खड़ाऊ की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ती थी, तो स्पेशली टोपी की आवश्यकता थी ताकि सर बचा रह सके गर्मी से। नहीं तो अगर गर्मी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और सर में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक लाठी वगैरह, भिक्षा पात्र और रखते थे। तीसरी चीज, यही 2-3 चीजें और इनके पास थी, बाकी इनके पास कुछ था ही नहीं। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एक पगड़ी थी और कुछ नहीं था। तो उनके 2-3 चीजें थी। एक तो जो चीज थी वो ये कहलाती है, स्पेशली कौन सी कहलाती है भाई? आपके भिक्षा पात्र। एक और था वो ये कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? आपके टोपी। एक और कहलाती है वो इनके चप्पल कहलाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है भाई? आपके खड़ाऊ कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 2-3 चीजें थी, 2-3 चीजें और ले गए। ये टोपी थी वो कहां पर पहनते थे? सिर में। सिर को अपन क्या कहते हैं? माथे को और क्या कहते हैं? अरे अपनी भाषा में ये लो एक शब्द कहते हैं, और वो कौन सा शब्द कहता है भाई? आपके मोटा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये मोटा सा एक शब्द बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? आपके मुकाम तालवा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मुकाम तालवा बीकानेर है, उनको तो मिली ये मोटके में पहनने की क्या मिल गई? टोपी मिल गई। ठीक है, वो इसी की पूजा करने लगे आपके, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दूसरा शब्द कौन सा भी? आपके भिक्षा पात्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भिक्षा पात्र का मतलब लोटा, और लोटा है वो जांगलू में छोड़ाए थे ये स्पेशली। तो कहा जाता है जांगलू या पिछोड़ा नामक एक स्थान था, वहां पर इनका ये भिक्षा पात्र ले गए और उसको वहीं पर रख दिया। ठीक है, और वहीं पर इसकी पूजा होने लगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा एक शब्द और है, क्या भी? आपके खड़ाऊ। ठीक है, और खड़ाऊ का मतलब होता है चप्पल। आपके चप्पल है वो लोहे के पैर जैसे होते हैं, मतलब आपको इतनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और यहीं से आपका 2 स्थान है, एक जो स्थान है वो ये कहलाता है, स्पेशली कौन सा कहलाता है भाई? आपके लोहावट और एक लालासर। 2 चप्पलें थी, अलग अलग जगह रखी गई, जिसमें से एक तो लोहावट में रखी गई है, एक कहां रखी गई है भाई? आपके लालासर में रखी गई है। ठीक है, बाद में कहा गया कि भाई अपन मेला भरेंगे, तो मेला कब भरा जाएगा? तो रेगिस्तान में गर्मी बहुत पड़ती है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है थोड़ी थोड़ी आपके स्पेशली सर्दी बैठ रही हो और मेला भरना। एक गर्मी
आनी स्टार्ट हुई हो, मतलब सर्दी उतर रही हो और मेला भरना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है एक तो इनका मेला भरता है वो आपके सर्दी आती है तब भरता है, और वो जो महीना वो ये है, कौन सा भी आपके अश्विन। एक सर्दी जाती है मार्च के महीने तक तब भरता है, और अपना लास्ट होली के टाइम पे कौन सा महीना आता है, तो 2 बार इनके मेले भरते हैं। गर्मी में बिल्कुल इनका मेला नहीं भरता है, ठीक है। एक तो कब भरता है, अश्विन में, मतलब सर्दी आती है तब, और एक सर्दी जाती है मतलब अपना होली का टाइम, और होली कौन सा महीने में आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में इन्हीं 2 में इनके मेले भरने शुरू हुए, तो इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है और इन महीनों में भरता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये पूरे संत है वो कौन सा संत है भाई आपके, जाम्बो जी, ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा संत जाम्बो जी।